सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे और माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपके सभी कष्टों को हरे और सभी के ऊपर कृपा करे। आज हम आप सभी को इष्ट शक्ति के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप सभी अपनी इष्ट शक्ति को, इष्ट कृपा को मजबूत कर सकें और आपकी इष्ट शक्ति आपका हर कार्य में सहयोग करे, जिससे आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें। तो कैसे आप सभी अपनी इष्ट शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, इष्ट कृपा को प्राप्त कर सकते हैं अधिक मात्रा में, तो आज हम आप सभी को एक आसान सा उपाय बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी इष्ट शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, इष्ट कृपा को आप अपने ऊपर अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इष्ट कृपा आपके जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इष्ट कृपा, पितृ कृपा, कुल देवी देवताओं की कृपा, इन तीन शक्तियों की कृपा अगर आपके जीवन में है तो आप साधनात्मक, आध्यात्म और व्यवहारिक क्षेत्र में अच्छी तरीके से सरलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पितृ या कुल देवी देवता या इष्ट शक्ति, इन तीनों में से अगर आपसे कोई भी शक्ति प्रसन्न नहीं है तो आप इन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ना ही आप साधनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, ना ही व्यवहारिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से ठोकरें अवश्य लगती रहती हैं। अगर आप साधनात्मक क्षेत्र में साधनाएं करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और आपको सिर्फ भटकाव ही प्राप्त होता है। तो कारण यही होता है कि आपको या तो इष्ट कृपा प्राप्त नहीं होती है, या कुल देवी देवता या पितृ कृपा प्राप्त नहीं होती है। इन तीनों ही शक्तियों की कृपा आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो हम उन सभी साधक साधिकाओं से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, शक्तियों सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें, साधनाओं सिद्धियों को समझकर अपने जीवन का और अपने परिवार का कल्याण कर सकें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं से शुरुआत करनी है। अपने कुल देवी देवताओं की शक्ति को मजबूत करना है, कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, कुल देवी देवताओं की शक्ति को प्राप्त करना है। उसके बाद आपको अपनी घर के जो भी पूर्वज हैं, पितृ देवी देवता हैं, उन सभी को प्रसन्न करना है। उनकी आपको पूजा पाठ करनी है विधिवत तरीके से, जिससे आपकी पितृ शक्ति की शक्ति मजबूत हो सके। उसके बाद आपको अपनी इष्ट शक्ति की साधना, पूजा पाठ, भक्ति करनी है, जिससे आपकी इष्ट शक्ति मजबूत हो सके। उसके बाद आप कोई भी साधना करें, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी और उस सफलता को रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो हमने आपको बताया, इन तीनों शक्तियों की कृपा आप मजबूत करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे नहीं सफलता आपके कदम चूमती है, कैसे नहीं आप सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। बस आपको तीन शक्तियों की कृपा प्राप्त करनी है, तीनों शक्तियों को अपनी मजबूत करना, तीनों शक्तियों को प्रसन्न करना है। एक कुल देवी देवता, एक पितृ देवी देवता और एक इष्ट शक्ति। बस इन तीनों शक्तियों को प्रसन्न कर लीजिए। उसके बाद स्वतः ही सारी शक्तियों की साधनाएं आपकी सफल होंगी, सिद्धियां प्राप्त होगी उन सभी शक्तियों की आपको, और साधनात्मक क्षेत्र को आप गहराई से समझ सकेंगे, साधना और सिद्धियों को चलाना समझ सकेंगे, कैसे आपको किसी शक्ति को प्राप्त करने के बाद कैसे उससे कार्य लेना है। ये सारी जानकारियां आपको स्वतः ही इष्ट शक्ति, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वतः ही आपको जानकारियां ये प्राप्त होने लग जाएंगी, या फिर उनकी सबकी कृपा से आपको कोई योग गुरु या मार्गदर्शक मिल जाएगा, जिससे आप साधनात्मक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र और व्यवहारिक क्षेत्र में तरक्की करने लग जाएंगे बिना भटकाव के साथ। तो उसके लिए जो हमने आपको बताया है, ये तीनों चीजें आपके जीवन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप साधनात्मक, अध्यात्म और व्यवहारिक क्षेत्र में
अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें, तो आप अपनी इष्ट शक्ति और कुल देवी देवता और पितृ शक्ति को अवश्य प्रसन्न करें और उसके बाद ही आप अगला स्टेप, अगला कदम रखें। अन्यथा आप भ्रमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी योग्य गुरु, योग्य मार्गदर्शक या किसी ऐसे जानकार से पूछ लीजिए जो साधनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति आपसे यही कहेगा कि हाँ, अगर आप किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या साधनात्मक और व्यावहारिक क्षेत्र में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, साधनात्मक क्षेत्र में आप सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना होगा, फिर उसके बाद पितृ देवी देवताओं को प्रसन्न करना होगा, उसके बाद आपको अपनी इष्ट शक्ति को प्रसन्न करना होगा। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि तीनों शक्तियों की आपको या तो भक्ति करनी है या फिर तीनों शक्तियों की आपको साधना करनी है, जिससे आपकी वो शक्ति आपसे प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दे, ताकि आप आगे के मार्ग के लिए तैयार हो जाएं। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, भ्रमते रहेंगे, क्योंकि जब आपकी इष्ट शक्ति ही आपसे रुष्ट हो या आपके कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता ही रुष्ट हो, तो आपके घर से ही मार्ग बंद है, तो फिर आप बाहर कैसे जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब आपके घर का दरवाजा अगर बंद है और उस घर के दरवाजे से ही अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप बाहर की दुनिया में कैसे कदम रखेंगे, कैसे आप दुनिया को जानेंगे, समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि पहले आप अपनी घर की जो शक्तियां हैं उनको आप प्रसन्न करिए, वो ही शक्तियां आपको बाहर की शक्तियों से जुड़ी हुई जानकारी और आपको हर वो स्थिति परिस्थिति से आपको अवगत कराएंगी जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। लेकिन जो हमने आपको बता दिया, इन तीनों शक्तियों को प्रसन्न करिए, तीनों शक्ति की भक्ति साधना करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और हाँ, एक और हम आप सभी को बात बता दें कि आने वाले समय में हम जल्दी ही ऑडियो में वीडियो नहीं बनाएंगे, अपितु डायरेक्ट वीडियो आने वाला है। तो आप सभी इंतजार करिए, हमारे जो भी वीडियो आप आगे आने वाले हैं वो सारे लाइव आएंगे और ऑडियो वाले वीडियो अब नहीं आएंगे। तो जब तक के लिए आप सभी को जय श्री माता रानी। खुश रहिए, माता रानी की सेवा करते रहिए, जिससे आप सभी के ऊपर माता भगवती की कृपा हो और आपके सारे कष्टों को माता भगवती माँ बीजासेन मैया हर ले।